हेलो दोस्तों, कॉमिक्स सीरीज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश रात के रक्षक डोगा की कॉमिक्स, जिसका नाम है अदरक चाचा। तो दोस्तों, ये वॉलपेपर है, बहुत ही डेंजरस लग रहा है वॉलपेपर देखने से। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स को। ये कॉमिक्स का पार्ट 1 है अदरक चाचा का। शुरू करते हैं। मेरा खुदा है वो जिसने मुझे डाकू हलकान सिंह से बदला लेने लायक बनाया, जिसने मुझे इस दुनिया का सामना करने लायक बनाया, और वो है मेरे अदरक चाचा। लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन मनु। चंबल का डाकू हलकान सिंह जब पुलिस फोर्स से घिर गया, तब उसे एक कचरे के ढेर पे आवारा कुत्तों के बीच पड़ा मिला एक अनाथ बच्चा, जिसे उसने उठा लिया और खबरदार, जो मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो इस बच्चे को जान से मार दूंगा। बच्चा उसके लिए नसीब वाला साबित हुआ। बस बच्चे का नामकरण किया उसने कुत्ता। चलो ए कुत्ते, इस लाश को उठाकर अड्डे से दूर फेंका। बेहद नफरत थी उसे अपने इस नाम से और इस काम से। वह अपने हर क्रूर कांडों में उसे अपने साथ रखता था, जहां इंसानी खून व पानी की भांति बहाया करता था। इनका जो धन लूटा है, उसके बदले इन्हें गोलियां दो, हा 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 हा। इसी कारण उसके नन्हे से दिल में हिंसा व जुर्म के खिलाफत की मजबूत नींव पड़ गई। ऐसे ही एक बार खलखान को एक लड़की की हत्या का काम मिला। उसके आदमी उस मासूम लड़की सोनू को मारने के लिए अड्डे पर ले आए। ले खाना खा ले, तुम अपनी मम्मी से कहकर मुझे छुड़वा नहीं सकते। सोनू की मासूमियत ने लड़के को अंदर तक झंझोड़ दिया। उसी रात वह उसे हलकान की कैद से आज़ाद करवाकर भाग निकला। तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी लाए हो, मैं तुम्हें सूरज कहूँगी। सूरज किंतु कुछ कहना चाह कर भी वह कुछ कह ना सका। तभी उन्हें घेर लिया डाकुओं ने और अंधाधुंध गोली वर्षा टूट पड़ी उन पर। घबराहट में फिसल कर दोनों जा पड़े खूनी नदी में। सोनू, सूरज! खूनी नदी में खो बैठा वह सोनू को उस वक्त से हलकान सिंह उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। वह सीधा पहुंचा थाने। पुलिस दल ने अड्डे पर धाड़ मारी, जिसमें हलकान सिंह भागने में सफल हुआ। हलकान सिंह और लोहा सिंह के अलावा हर एक डाकू पुलिस गोली का शिकार हुआ है। हलकान सिंह ने उसी दिन से पहन ली थी अपने सबसे बड़े दुश्मन उस लड़के के नाम की एक बुलेट। लड़का पहुंच गया बंबई, जहां लंबे घटना चक्र के पश्चात वह बन गया लायन जिम के गुरु अदरक चाचा का शिष्य। शाबाश सूरज, शरीर फौलाद सा बन गया उसका। तब अदरक चाचा उसे ले गए अपने 3 भाइयों, क्रमशः धनिया, हल्दी व काली मिर्च के पास, जहां उसके शरीर की इमारत में खूबियां डाली गईं। धनिया चाचा ने सिखाई उसे बॉक्सिंग, हल्दी चाचा ने कराटे व काली मिर्च ने उसे निशानेबाजी का मास्टर बना दिया। एक तरफ वह अपने को हलकान सिंह से बदला लेने के काबिल बना रहा था, दूसरी तरफ हलकान सिंह एक बड़े गैंगस्टर के रूप में बंबई में ही पैर जमा चुका था। सरदार, यदि उस लड़के ने दगा ना की होती तो हम बरसों पहले आज जैसी पोजीशन में होते। जिस दिन वह कुत्ता मुझे मिल गया, देख, यह गोली उसके सीने के अंदर होगी। कुदरत को तो यही मंजूर था। एक दिन शीघ्र आ गया, वह दिन शीघ्र आ गया जब डोगा के रूप में वह हलकान सिंह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। हलकान सिंह, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है नीच। आज तेरा आखिरी दिन है। तुझे मौत के मुंह में पहुंचाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। डोगा के सीने में पेवस्त हो गई थी गोली, तो हलकान की गर्दन को सूद दिया था डोगा के फौलादी हाथों ने। आखिरी सांसें गिनता डोगा को संभाला अदरक चाचा ने। यह क्या किया पगले, तूने उसे अपने सीने पे गोली चलाने का मौका क्यों दिया? उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था, मेरा खून बहाकर वह चुकता हुआ, मैंने उसका गला दबाकर कानून का और अपना हिसाब चुकता किया। उसे उठाकर चल पड़े अदरक चाचा अस्पताल ले जाने के लिए। सबसे पहली खबर ही हौलनाक थी। खून बहुत बह चुका है, बचने की उम्मीद नहीं, करिश्मे की दुआ करो। चारों हृदय जार जार हो गए, जैसे इकलौते बेटे के बारे में सुना हो चारों ने। डॉक्टर, हमारे जिस्म से खून का एक एक कतरा निकाल कर उसकी नसों में डाल दो, और फिर भी कम पड़ा तो हम तो उसके लिए खून की नदियां बहा देंगे हम। चारों की आंखों में पानी नहीं, खून तैरता नजर आया डॉक्टर को। इतनी दृढ़ता थी उन
स्वरों में कि डॉक्टर अंदर तक हिल गया। जाओ डॉक्टर, इलाज करो, वह मर ही नहीं सकता। उसे किसी दुआ किसी करिश्मे की जरूरत नहीं है। देखो डॉक्टर, तुम्हारे देखने में कहीं कमी रह गई होगी, ऐसे बच्चे मरने के लिए नहीं बनते। खुदा एक पाक की कसम है मुझे डॉक्टर, अपनी खैर मनाओ कि कहीं तुमसे कोई कसर ना रह जाए। लो डॉक्टर, खून तुम निकालोगे हमारे जिस्मों से, हम खुद ड्रम भर कर दे दें। डॉक्टर खड़ा ना रह सका वहाँ, क्योंकि उनका व सूरज का ब्लड ग्रुप अलग था। इसलिए चारों ने ब्लड बैंक जाकर रक्तदान किया, जहां उन्हें उसके बदले मिल गया सूरज के ब्लड ग्रुप का खून। डॉक्टर लग गए सूरज के उपचार में। विल पावर डॉक्टर शर्मा, यानी इच्छा शक्ति, और फिर मेडिकल हिस्ट्री में कमाल बहुत हुए हैं। अगर यह बच गया तो कमाल हो जाएगा। डॉक्टर, गोली ने इसका सीना काफ़ी डैमेज कर दिया है। घंटों के इंतजार के बाद चारों को संतुष्टिजनक जवाब मिला। हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। अभी वह 12 घंटे के ऑब्जर्वेशन में है। अब उसके होश आने पर ही कोई जवाब दिया जा पाएगा। वह ज़रूर होश में आएगा डॉक्टर। 36 घंटों में ही होश आ गया उसे। अदरक चाचा, मेरा बदला पूरा हुआ अदरक चाचा। हाँ बेटा हाँ, अब तुम आराम करो। चारों के चेहरे पर आत्मिक मुस्कान खेल रही थी। 2 महीने बाद जब हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिलने वाली थी। देखो अदरक चाचा, तुम्हारी मित्रता के कारण मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना इसकी गोली निकाल दी थी, किंतु अब कोई इंस्पेक्टर चीता इससे मिलना चाहता है। देखना उसे गोली की भनक ना लगे, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। तुम बेफिक्र हो जाओ डॉक्टर। बम्बई पुलिस का सबसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर चीता अंदर आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे भाई, 2 महीने से कहाँ गायब थे सूरज? आज पता चला तुम हॉस्पिटल में हो, तो फ़ौरन तुम्हारा हाल जानने आ पहुँचा। यहाँ मरीजों को बॉडी बिल्डिंग सिखाने आया था इंस्पेक्टर साहब। उसके इस जवाब ने चीता को बुरी तरह कुपित कर दिया। अदरक चाचा ने झट बात संभाली। यह तो मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। इसके सीने पर भारी वजन गिर गया था, जिससे सीना काफ़ी डैमेज हो गया था। उसी का इलाज यहाँ चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसे समझा दो कि चीता को मजाक पसंद नहीं। गुड बाय। उसके बाद मुड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया चीता। अदरक चाचा सूरज को लेकर लॉयन जिम पहुंचे। वहां पहले से ही मौजूद हल्दी, धनिया व काली मिर्च ने उसका भव्य स्वागत किया। वेलकम सूरज। पांचों ने वह जश्न शाम तक मनाया। रात घिरते ही बम्बई की सड़कों पर निकल पड़े रातों के राजा ठुमरी, बॉबी, हड्डल व काकू की चौकड़ी। एक रेस्तरां में घुसते चले गए। चलो आ गए आज फिर मुफ्तखोर। एक मेज और 4 कुर्सियां हथिया ली चारों ने। ए छोकरे, 4 कड़क चाय मारो। देखता नहीं है बॉबी आई है अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आज किसी ने ना उसकी तरफ देखा, ना उसकी आवाज़ सुनी। कुछ क्षण की खामोशी को तोड़ा छनाक की आवाज़ ने। छना! आह! ए छन्नू, क्या बात है बे? बॉबी गूंगी हो गई है या तू बहरा हो गया? ओए, चाय क्यों नहीं आई अब तक? रेस्तरां मालिक छन्नू का माया फाड़कर खून बाहर छलक पड़ा। छन्नू काउंटर से बाहर झपटा। बहुत हो गया। अब तक तो तुम्हें उधार देता रहा, या सोचकर कि अनाथ हैं, कहाँ जाएंगे झोपड़पट्टी छोड़कर, किंतु तुमने छन्नू को शायद डरपोक समझ लिया। बहुत गुस्से में नजर आ रहा था छन्नू। बॉबी ने भी मोर्चा संभाल लिया कि तभी ठुमरी बीच में कूद पड़ा। रुको छन्नू, रुको बॉबी, वह पहले मुझसे पंजा लड़ाएगा। अगर यह जीत गया तो हम कभी यहाँ उधार नहीं खाएंगे, और यह हार गया तो हम हमेशा मुफ्त खाएंगे। बोल छन्नू, मंजूर है? यहाँ लड़ाई से तेरा ही नुकसान होगा। ठीक है, किंतु जीतने के बाद इस छोकरी की शक्ल भी बिगाड़ कर छोड़ूंगा। छन्नू की भुजाएं बुरी तरह फड़क उठी थीं। 2 फौलादी पंजे एक दूसरे से उलझ गए। देखने वाले हर व्यक्ति की आंखें व सांसें जड़ होकर रह गईं। कई क्षणों तक एक दूसरे की ताकत तौलने के बाद दोनों ने जोर लगाना शुरू किया। ओह, इसमें वाकई बहुत ताकत है। ए ठुमरी देख, अपन की नाक नहीं कटनी चाहिए। देख बे, संभाल खुद को, 2 पल में हरा दूंगा इसे। छन्नू का पलड़ा भारी पड़ने लगा। लेकिन हारने के बाद बंद हो जाने वाले उधार का ख्याल आते ही, नहीं, भूखा नहीं मरना हमने। शाबाश ठुमरी, शाबाश, गिरा दे जल्दी से। ओह, यह अचानक इसे क्या हुआ? बाजी अब ठुमरी ने हथिया ली, और अगले ही पल छन्नू का पंजा टेबल टॉप से जा लगा। हार गया छन्नू। वो मारा, छन्नू हार गया। मुफ्त खाना पक्का। नहीं, इतनी आसानी से नहीं हारेगा छन्नू। छन्नू के अंतर में दहकती आग और भड़क उठी। टेबल उछाल फेंकी उसने, साथ ही उछल गया ठुमरी। छन्नू, अब तुम चारों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा हरामखोरों। हार के अपमान से पगला उठा हुआ बॉबी उछली। धाड़!
छन्नू भूल गया है कि बॉबी के कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल है। आह! तभी ठुमरी ने फुर्ती से उछलकर जकड़ लिया उसे। आज तेरी इतनी धुनाई कर देंगे कि फिर कभी गलती से भी हमें नहीं भूलेगा। काकू का चाकू निकल आया। बोल, कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू, देख लूंगा तुम सबको। एक हाथ में लिया उसने छन्नू का पंजा व दूसरे हाथ में थमा चाकू फुर्ती से नीचे आया। खचाक! कट कर गिर पड़ी छन्नू की 4 उंगलियां व 5वां अंगूठा। फिजा में गूंज उठी छन्नू की वो हिंसक डकार। नहीं, बहुत हुआ। वे 4 सड़क छाप गुंडे और छन्नू अखाड़े का पहलवान पूरी तरह ताकत बटोर का उछला हुआ। छन्नू के हाथ में आ गई एक लालटेन जिसे उसने घुमा दिया। ऐसी मौत दूंगा तुम्हें कि मौत भी कांप उठेगी। आह! गरम भभकती लालटेन ने बुरी तरह झुलसा दिया काकू का चेहरा। तभी हड्डल कंचा मारने कांच की वह छोटी सी गेंद जिसे कंचा कहते हैं उछाल फेंका। वो मारा, सही लगा निशाना। उफ! एकदम सटीक निशाना था बस छन्नू के हाथ से छूट गई लालटेन, किंतु वह जरा भी नहीं चूका। पास ही पड़े सोडे के कैरेट पे छपट कर उसमें से बोतलें निकलकर फेंकनी शुरू कर दी उसने। बोल बेटा, यह निशाना कैसा लगा? तड़ाक तड़ाक! आह! उफ! सोडा भरी बोतलें टकराते ही किसी बम के समान सी फटी। कांच के टुकड़े ठुमरी व हड्डल के चेहरों में धंस गए। उनका हश्र देखकर काकू व बॉबी उछले, किंतु उफ! काकू, अब की बार इसका टेंटुआ कटना चाहिए। बेंच का प्रहार वाकई ताकतवर था। फिर संभलने का जरा मौका नहीं दिया छन्नू ने उन्हें और धुनता चला गया। मुफ्त खोरों, मुफ्त की खाते और आंखें भी दिखाते हो। मार डाला मेरी माँ, हाय मार डाला। काफी देर पश्चात बेंच अपने काउंटर की तरफ भागा वह और तुम्हें दूंगा मैं केवल मौत मौत मौत, और वो भी उधार नहीं, मुफ्त। अगले ही पल तलवार खींच ली उसने। सन्नाटा खींचा हुआ था तब जबकि उसकी तलवार वाला हाथ किसी भी पल नीचे आने वाला था, और यह सबक होगा रेस्तरां के और मुफ्तखोरों के लिए। उफ! और उसी सन्नाटे को तोड़ती हुई वह रिवॉल्वर फर्श पर रपटती हुई बॉबी के हाथ पर आकर रुकी। एक पल भी देर चारों में से किसी एक की जान ले जाती। धाए! 6 की 6 गोलियां छन्नू की छाती में समा गईं। चारों को अब तक भी अपने जीवित होने का विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह रिवॉल्वर कहाँ से आई? किसने पहुंचाई यह सहायता? कौन है हमारा मददगार? मौत के पंजों से छूट निकले हैं हम। कुछ ही पल की खामोशी के पश्चात गूंज उठा वसवार। गैंडा ने भेजी है मदद। कई दिनों से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हें परखने के लिए। आज तुमने इससे लड़कर साबित कर दिया कि तुम वाकई हमारे काम के काबिल हो। अभी तक आश्चर्य के सिवा कुछ ना ठनका उनके दिमागों में। बम्बई की सड़कों को रौंदती जा रही थी वॉक्सवैगन व चौकड़ी के दिमागों को रौंदते जा रहे थे वैगन में मौजूद गैंडा के शब्द। सुन लड़की, गैंडा को देखने का सौभाग्य गिने चुने लोगों को ही प्राप्त है, क्योंकि गैंडा को देखने के बाद 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो गैंडा के खजाने में हिस्सेदारी या मौत। चारों बोलो, क्या मंजूर है? खजाने में हिस्सेदारी? अंधे को क्या चाहिए होता है? 2 आंखें, और उन्हें तो आंखों के अलावा भी बहुत कुछ मिल रहा था। गैंडा की खरखराती आवाज़ फिर गूंजी। आज से तुम्हारा काम होगा बम्बई शहर में आतंक फैलाना, खुलेआम कत्लेआम करना, किंतु उस सब के लिए चाहिए हथियार, असला, बारूद, मिर्चा। इनकी ज़रूरतें पूरी करो। खरखराती आवाज़ ने आदेश दिया। ब्रेक लगे वॉक्सवैगन रुकी। चौकड़ी नीचे उतरी, चुस्त चौकस और तैयार। तहलका, तबाही, विनाश, आतंक। डिस्को में घुसकर चारों ने कर दी अंधाधुंध फायरिंग। धाए धाए, आह, हाय, हा 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 हा। अपने पीछे लाशें ही लाशें छोड़ गए चारों। उसी रात एक अन्य नाइट क्लब में गूंज उठाए मौत के धमाके। गैंडा की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा कत्लेआम किया था उन्होंने। गैंडा की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आतंक फैला बम्बई में। नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस! एक ही रात में 4 हत्यारे 80 कत्ल कर गए और पुलिस कुछ ना कर सकी। बुरी तरह खौल रहे थे कमिश्नर त्रिपाठी। हत्याकांड के विरोध में आज पूरा भारत बंद है। नॉनसेंस, लॉग आउट, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एकाएक उनकी निगाहें घूमी। इंस्पेक्टर चंडू, तुम्हारे इलाके में हुए हैं
यह दोनों हत्याकांड। कहाँ थे तुम उस वक्त? यस सर। इंस्पेक्टर चंडू की हवा बिगाड़ दी थी कमिश्नर त्रिपाठी की कहर ढाती निगाहों ने। वो सर, मंत्री धोती वाला जी की पार्टी में ड्यूटी बजा रहा था। इंस्पेक्टर चंडू, कल तक मुझे इस केस से संबंधित कोई खास रिपोर्ट देना या फिर अपना इस्तीफा। व्हाट नॉनसेंस, समझे? समझ गया सर। सारे विभाग को चेतावनी देने के बाद कमिश्नर त्रिपाठी ने मीटिंग समाप्त की। उसी रात समुद्र की रेत पर दौड़ लगाते जा रहे थे कुछ कुत्ते। हथियारबंद कुत्तों की फौज लग रही थी। वह एक शख्स कर रहा था उनका इंतजार। डोगा ही था वह, जुर्म के खिलाफ जो अब प्रतिज्ञाबद्ध था। गुर्र भां भां भां। धन्यवाद मित्रों। भां 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 भां। तुम्हारा स्वागत है मित्र। जुर्म का खात्मा करने के लिए हथियार बंद हो गया वह। उसे हथियार सौंपकर वापस दौड़ चली कुत्ता फौज। पर उफ, वह कौन चला रहा है? क्या उसने देख लिया सब कुछ? क्या वह जान गया डोगा का राज? और पलटते ही सिहर ही तो उठा ताकत का देवता। कौन है? जवाब दो, वरना मेरी गन की गोली तुम्हारा हलक फाड़ देगी। किंतु वह आकृति पल प्रतिपल निकट आती चली गई। और तब चौंका डोगा, जब तेरे लिए ही तो जी रहे हैं बेटा, तू जिंदगी ले भी लेगा तो कोई गम नहीं होगा। ओह, मुझे माफ़ करना आदर्श चाचा, मैं समझा कि यह रहस्य किसी और के सामने खुलने वाला है। तत्काल छुप गई थी गन की नाल। यकायक अदरक चाचा का गंभीर स्वर गूंजा। कहाँ जा रहे थे? 80 बेगुनाहों के 4 कथित हत्यारों की तलाश में। अब तुम इस रूप में कहीं नहीं जाओगे। अवाक रह गया वह। तुम्हारा डाकू हलकान सिंह से इंतकाम पूरा हो चुका है। मेरे दुश्मन की लोटा को भी जेल पहुंचा दिया है तुमने, और अब कोई कारण नहीं है तुम्हारे इस रूप में रहने का। जुर्म से खिलाफत का बीड़ा उठाया है मैंने। जुर्म से लड़ने के लिए कानून है, पुलिस है, और वह बखूबी यह लड़ाई लड़ सकती है। तुम्हें कोई हक नहीं है कानून हाथ में लेने का। जिम में रहो, जिम को चलाने में मेरी मदद करो। बूढ़ा हो चुका है तुम्हारा अदरक चाचा। अब कब तक यह बूढ़ी हड्डियां और फौलादी जिस्म बनाती रहेंगी? फिर अभी तो तुम्हारा जख्म भी नया नया है। अभी तो तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत आवश्यकता है। मेरी प्रतिज्ञा यह हुक्म है तुम्हारे गुरु का। कसम है तुम्हें, जो अब तुमने लड़ाई झगड़ा किया, गुरु का हुक्म उसे प्रतिज्ञा से ज़्यादा अजीज़ है। कानून के लिए जो जंग तुम कानून के खिलाफ होकर लड़ रहे हो, उसका नतीजा केवल एक दिन जेल की सलाखें ही हैं। ठीक है चाचा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा, किंतु फिर भी यह कहूँगा कि सभी कानून व पुलिस की राह व मदद देखते हैं, तभी तो जुल्म और जुल्मी अपने पैर पसारता जा रहा है। अब अदरक चाचा उसे दिल की बात तो बता नहीं सकते थे कि फिर कोई गोली उसके सीने को छलनी ना कर जाए। बस इस डर से उन्होंने रोका उसको। इधर एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में चल रहा था माता का जागरण। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। कुछ ही दूर आकर रुकी एक काली कार। तूने मुझे बुलाया। जागरण में बिना बुलाए मेहमान भी आते हैं। दोस्तों, हमारे डोगा के कॉमिक्स का अदरक चाचा का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।